मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि स्टॉक्स क्या होते हैं और ये स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट क्यों करता है, क्या नीड है जिसकी वजह से इसका एक्सिस्टेंस है। सो आज की वीडियो में हमने जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज को आपको मैं सिंपली बताऊं तो स्टॉक एक्सचेंज होता है जो कि सर्व करता है मार्केट में, जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज का ट्रेड होता है। सिंपली हम समझे तो एक ऐसा एक्सचेंज है जो आपकी प्रोसेस, ट्रेड का प्रोसेस, बाय एंड सेलिंग का प्रोसेस कंफर्टेबल वे में करा देता है। वो स्टॉक एक्सचेंज होता है। जैसे कि ये कंपनी है, कंपनी अपनी इशू करेगी सिक्योरिटीज, वो देगा स्टॉक एक्सचेंज को। सिक्योरिटीज होती है आपके वही स्टॉक्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखेंगे कुछ भी आ सकता है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज एक्सेट्रा। सो इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर करता है अपना इन्वेस्ट मनी का कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में। सिक्योरिटी के एक्सचेंजेस होते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होता है। सो ये एक बेसिक मैंने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्क करता है। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ पाएंगे कि कंपनी है, कोई XYZ कंपनी है, वो अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है ऑन द फॉर्म, एंड वो स्टॉक एक्सचेंजेस को अपनी सिक्योरिटीज दे रही है। और वही प्रोसेस, वही चीज, वो इन्वेस्टर कर रहा है, अपना मनी दे रहा है स्टॉक एक्सचेंज को। तो इन्वेस्टर से मनी लेना, कंपनी से सिक्योरिटीज लेना, दोनों का एक्सचेंज करना कौन करेगा? स्टॉक एक्सचेंज करता है इसको लीगल वे में। सो ये था थोड़ा ब्रीफ एग्जांपल ऑफ कैसे वर्क करता है स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में। सो हम थोड़ा ही पढ़ेंगे कि इट इज अ प्लेटफॉर्म। क्या ये प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर टू ट्रेड फाइनेंशियली टूल्स। मतलब कि जो बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं वो यहाँ पर अपना ट्रेड परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक हार्स। जैसे कि इंडियन मार्केट कोई स्पेसिफिक हार्स में खुलता है, जैसे 9 से 3:30 बजे, 9 से 3:30 बजे तक खुलता है। तो इसमें प्री ओपनिंग हार्स भी इंक्लूड आ जाते हैं, तो सब आ जाता है। तो इन स्पेसिफिक हार्स में, बिजनेस डेज में जो ट्रेड परफॉर्म होता है बायर्स एंड सेलर्स के द्वारा सेबी की वेल डिफाइंड गाइडलाइंस के अंदर अंदर, सो ये कौन कराएगा? अपना स्टॉक एक्सचेंज कराएगा। और इसमें एक जैसे कि लाइन पढ़ पाएंगे आप, हाउएवर ओनली दोज कंपनीज वो आर लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज आर अलाउड टू ट्रेड इन इट। जैसे कोई भी कंपनी, जैसे कि XYZ कंपनी है, वो अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज में है तो उस स्टॉक एक्सचेंज में उस स्टॉक का ही ट्रेड हो सकता है जो उसमें लिस्ट है। ये सिंपल बात आपको समझ में आ गई? अगर आपको क्लियर नहीं होता तो मैं आपको फिर से छोटा सा बताता हूँ, कुछ नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज आपको पैसा लेता है, कंपनीज को देता है, कंपनी से सिक्योरिटीज लेता है, आपको देता है, जिससे कि आपका एक लीगल वे में इन्वेस्टमेंट मूव ऑन होता रहे। और ये किस में होता है, कहाँ होता है? सेबी की वेल डिफाइंड गाइडलाइंस होती है। सेबी एक रेगुलेटर है जो पूरा का पूरा ये जो स्टॉक मार्केट है इसको मैनेज करता है, जिससे कि यहाँ पर कोई भी आपके साथ में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना हो। तो ठीक है, हमने बेसिक समझा कि क्या था स्टॉक एक्सचेंज। तो अब हम जानेंगे कि मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन से इंडिया में। तो वैसे तो खूब सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट मेनली जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था, स्टॉक एक्सचेंज है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम BSE के नाम से जानते हैं। तो ये इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंजेस, जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो 1875 में मुंबई की दलाल स्ट्रीट पे एस्टेब्लिश हुआ था। सो इसको हम जानते हैं ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। सबसे पहला इंडिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज जो था ना, वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नॉट जस्ट इन एशिया एंड इज द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो एशिया का ही नहीं, वर्ल्ड का, मतलब वर्ल्ड वाइज देखे ना तो भी यहाँ पर 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इतना ग्रो करा है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। ये आप एक पिक देख पाएंगे जिसमें कि आपको दिख रहा है BSE का बिल्डिंग। सो ये BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम NSE के नाम से जानते हैं। तो NSE एस्टेब्लिश हुई थी 1992 में, एंड कहाँ पर? ये भी मुंबई में हुई थी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास में इतना बड़ा है, तो फिर क्या नीड पड़ी कि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी एस्टेब्लिशमेंट करें 1992 में। सो दिस वाज ड्यू टू अ मोनोपोलिस्टिक पॉलिसी। मतलब कि कहीं भी कोई मोनोपोली होती है तो वहां पर चांसेस रहते हैं कि वो डिक्टेटरशिप की तरह आगे बढ़ता है, तो आपको मोनोपोली क्रिएट ना हो। तो इस वजह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एस्टेब्लिश हुआ 1992 में, जिसको हम NSE के नाम से जानते हैं। तो ये NSE की बिल्डिंग है, जो न्यूली मेड बिल्डिंग है। बहुत अच्छा दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस काम करें। इसके अलावा भी बहुत से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो मैनेज करते हैं, बट मेनली इंडिया में दो जो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया एंड व्हाट आर स्टॉक एक्सचेंजेस। So thanks for watching this video. I hope you will get to know that what are stock exchanges and uh, how they perform their activities. So this was all for today. Thanks for watching this video. We will meet in next video with some informative concepts. Yeah. So thank you. Thanks for watching.